मैं एक पत्थर को पति मान रखा, पत्थर को बाप मान रखा है दोनों बच्चों ने। आज इसकी टांगे तोड़ी है, दीवार नहीं तोड़ी है, इसे की टांगे तोड़ दी। सीआई साहब की जगह मैं होता तो अगले 20 मिनट के अंदर बंदे को पकड़ता, कहीं से भी हो, नाकाबंदी करके। सर गाड़ी को भयंकर तरीके से दौड़ा के वहाँ से लाया गया है, जैसे कि यहाँ पे कुछ मतलब सीधा सीधा उनका ये था कि प्रतिमा को नष्ट करने का। ऐसे असामाजिक तत्वों को तो फांसी दे देना चाहिए। सबसे घिनौना काम अगर इस गांव में हुआ है तो वो आज हुआ। कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें फ्लिकी क्लासेस। ऑनलाइन तैयारी के लिए डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम जी, मैं खुशबू जिल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ सूरजगढ़ तहसील के अंदर घंडावा गांव आवा है बड़े। आप पहुंचे हाँ शहीद सत्यवीर सिंह जी की जो बात करें तो अठे जो शहीद मूर्ति है बाईजा है। और आज बहुत ही एक शर्म की बात है, मैं बोल रही हूँ तो मन खुद ने यह शर्म आ रही है कि आप जो असामाजिक तत्व ही भाई इतना बढ़ चुके हैं कि भाई इतनी भी बा की हिम्मत होगी है कि भाई शहीद की जो मूर्ति है बिके 4 दुआरी है, बिके गाड़ी लाया और बिके टक्कर मारी है। परिवार का लोग ही, गांव का बड़ा बुजुर्ग ही वही बाम आप बातचीत करांगा। शहीद सत्यवीर सिंह जी जो हाँ शहीद हुए हाँ, बाकी वीरांगना ही बाकी पत्नी ही आंटी जी ही हम आप बातचीत करांगा। मैं इधर रहती नहीं हूँ, जयपुर शिफ्ट हो रही हूँ, वहीं मेरा घर है। बड़ा बेटा आर्मी में है, लेह लद्दाख पोस्टिंग है उनकी बॉर्डर पर। छोटा बेटा SHP चला रहा है, उनका भाई छोटा वो भी आर्मी से रिटायर है, वो यहीं घर में रहता है। आपके भरोसे छोड़ रखा, काम कराया था, इसको तोड़ दिया, ये मेरा दुख है। अब आप बताओ कितना दुख है। मैं एक पत्थर को पति मान रखा, पत्थर को बाप मान रखा है दोनों बच्चों ने। आज इसकी टांगे तोड़ी है, दीवार नहीं तोड़ी है, इस शहीद की टांगे तोड़ दी और मेरा पूरा शरीर टूट चुका। मैं इनकी गिरफ्तारी चाहूँ और कुछ भी नहीं चाहूँ, और 24 घंटा के अंदर अंदर चाहूँ। कब ज्वाइन करी ही और कब शहीद हुई? वो 87 में 8 महीने की 5 तारीख ने ज्वाइन करी और वो शहीद हुआ ही 2001 में 29 मार्च में। हाँ। ये वाली तो 2001 में बन गई थी, 2003 हाँ, और ये कुछ ही दिन बाद में बन गई थी। और ये भी इसका कलर हुआ था और ये टाइलें जड़वाई है कि प्रिंसिपल स्कूल मास्टर से बोला कि भाई कलर पेंट करवाओ, थोड़ा काम करवाओ, देखभाल कौन करे। मैंने बोली थी कि बार बार लाइटें हटाते हैं बार बार। देखा तो यह कितनी बड़ी शर्म की बात है। हाँ छिड़कनी हुआ लाइट के साथ तो था नहीं पता भी लगे कि भाई कौन ही हाँ कौन तो मैं तो मार तो एरिया पर लगो। देखा तो जो डंडो है ये डंडा पर जो रेलिंग बोल सका, जाली बोल सका, जो सेफ्टी के लिए आके देखो तिरंगा को जो कलर है वो हो रहा है और तिरंगा का कलर पर भी देखो छेड़खानी करी है। और साथ साथ में एक चीज और मैं दिखा दूंगी थाने कि जो शहीद सत्यवीर सिंह की जो स्कूल आकर नाम पर स्कूल भी चल रही है। सामने देखो शहीद सत्यवीर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घंडावा झुंझुनू। भाई थारे पिताजी की जो यो करो है काम, पहले हम कितना दिनों मन से आंटी जी बात करी तो पता लग गया है कि पहले हम यो छेड़खानी चल रही है। देखो ये छेड़खानी जो छोटी मोटी थी लाइट वगैरह की, ये तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन इनके लिए तो हम इतना कुछ करते भी नहीं थे, ना कोई मुकदमा दर्ज ना कुछ और कुछ। आते थे, लाइट थोड़ा बहुत खर्चा आता था, ठीक करवा देते थे। लेकिन अभी ये हुआ है पूरे गांव के सामने हुआ है और ये एक तरीके से मतलब जबरन जबरदस्ती किया गया है। लाइट का सोच लें, कोई छोटा बच्चा नादान किसी ने पत्थर मार दिया होगा वो एक अलग बात है, वो टूट जाए, लेकिन ये दीवार है, ये गाड़ी को भयंकर तरीके से दौड़ा के वहाँ से लाया गया है। जैसे कि यहाँ पे कुछ मतलब सीधा सीधा उनका ये था कि प्रतिमा को नष्ट करने का था, लेकिन उनके पास में व्हीकल इतना मजबूत नहीं था, वो यहीं अटक गया, इस वजह से ये प्रतिमा बच गई, नहीं तो उनको इसका नष्ट करने का भी विचार था। 12-1 बजे तो मैं वहाँ से चल दिया और आते ही मैं सीधा पिलानी थाने में गया और मैंने मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं तो वहाँ भी पुलिस वाले ना कि उसको एकदम से सीरियस मैटर को, ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेरे पापा इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से तो शहीदों का काम है और ये हर आदमी के लिए है, इसलिए हम ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं तो हमारा पर्सनल काम होता, हमारे घर की दीवार होती तो हम हो सकता है हम मुकदमा भी नहीं करवाते, हम खुद अपने पैसों से ठीक करवाते। लेकिन ये एक हमारे लिए एक भगवान का काम है, समझ रहे हो। तो वो जैसे कि अभी आप लोगों को बता भी दिया हमने कि हमारी टांगे तोड़ी गई है, ये मानो तो एक तरीके से वो वाला काम हो गया। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अभी तो हमने प्रशासन को समय दे रखा है, खाली मुकदमा दर्ज कराया, उनको समय दे रखा है, वो कार्रवाई करते हैं तो ठीक है। नहीं तो ये एक शहीद की बात नहीं है, आने वाले टाइम में आप लोग दोबारा आके यहाँ पे पूछ लेना, देख जाना अपनी आंखों से। यहाँ पे जो आंदोलन होगा, जो भी धरने पर प्रदर्शन वगैरह होंगे, वो आप लोगों के सामने होने वाले हैं अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। देखा तो जहाँ 4 दीवारी जो तोड़ी ही बा के बारे में थाने कुछ पतो लाग्यो कि भाई कौन ही बा कड़िया का ही
क्यों यो काम करो है, कुछ तो बाके बारे में पता लगे? हाँ बिल्कुल पता लगा है। उनका पता मेरे को तो पता लगते ही पता, कल ही उनका मैं बाकायदा थाने के अंदर नाम दे के आ गया हूँ। अंत में थे लास्ट में क्या खाना चाहिए? लास्ट में मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे पापा जी के साथ जो भी हुआ गलत हुआ है, इनको जो बड़ी से बड़ी जो सज़ा होती है ना धार्मिक के लिए, वो सज़ा होनी चाहिए। प्रतिमा तोड़ ध्वस्त करने की पूरी की पूरी उनकी कोशिश थी, उनके कारण से व्हीकल कमज़ोर था, उससे टूटी नहीं। जो शहीद सत्यवीर सिंह जी ही बाका ही भाई ही, छोटा भाई ही। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे। उन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी, 1965 और 1971 की लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। और शहीद ये बड़े भाई हैं, शहीद सत्यवीर सिंह जाखड़, इनके नाम से गवर्नमेंट स्कूल है। ये 15 जाट में सेवारत थे और इन्होंने अपनी जान जीते जी, पता था इनको बारूदी सुरंग निकालते वक्त इन्होंने अपनी जान दी थी और आज इनको ये यहाँ पर टक्कर मार के तोड़ा गया है। ऐसे असामाजिक तत्वों को तो फांसी दे देना चाहिए। एक तरफ तो वो माँ है जिस अपने बच्चे को जन्म देती है, जो सेवा करता है देश का और अपनी जान दे देता है। एक तरफ ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो ये काम करते हैं, तो सरकार इनका क्या करेगी? इनको ठिकाने लगाओ, समुद्र में फेंको और इनका हिसाब किताब कर देना चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए। मैं सीएम साहब से अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी, कल भी मैंने कहा था, एक वीडियो में छोड़ा था, जल्दी से जल्दी इसको पकड़ा जाए। हमारा पिलानी का जो एसएचओ है या सीआई साहब है, उनके अंडर हम आते हैं। सीआई साहब में अगर ताकत नहीं, पकड़ो, 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करना चाहिए बंदे को। अगर उसके अंदर ताकत नहीं है तो थाने यहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर मुझे सीआई साहब की जगह मैं होता तो अगले 20 मिनट के अंदर बंदे को पकड़ता, कहीं से भी हो, नाकाबंदी करके। योग्य उम्मीदवार को नहीं रखना चाहिए। क्या ये रिश्वत वाला मामला है? अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो ये गेट तोड़ के गया, वो शराब पिया हुआ था। शराब पिया हुआ था तो अगर सीआई साहब के घर में वो बंदा शराब पी के ठोक जाएगा बच्चों को या और किसी को गाड़ी चढ़ा जाएगा, ठोक जाएगा, तो वो क्या करेगा? ये बोल देगा कि ये शराब पिया हुआ है। आईबी से मैं अनुरोध करता हूं कि सीआई साहब की जांच होनी चाहिए। यहाँ पर कहीं रिश्वत वाले मामले में तो नहीं है? नहीं, मुझे लगाया जाए, मैं देश की सेवा करूंगा, मुझे लगा के देखो, 24 घंटे में पता ही नहीं लगने दूंगा, अकेला बंदे को अरेस्ट करके लाऊंगा। और ये असामाजिक तत्व है ना, इनको खत्म कर दूंगा पूरे देश के अंदर। ये देखो ताज़ा कंस्ट्रक्शन करवाया है, 3 दिन 4 दिन पहले ही लग के इंटरलॉक वगैरह लगवाए हैं। मतलब कल बोले कि यहाँ पूछा किसी को, तब बताया इन्होंने कि वो शराब के नशे में थे और जानबूझ के नहीं मारी। तो एक तरफ देखा जाए जानबूझकर अगर नहीं मारी है तो इतनी दीवार टूटी कैसे? हम शाम को जब एफआईआर कटवाया है तब वो बोल रहे हैं कि गलती हो गई, माफ़ी मांग लेंगे। पूरा दिन निकल गया, पूरे दिन में वो अगर उनसे गलती हुई तो ऐसा क्यों किया? सरपंच जी भी आ गए ही, बाऊ भी आप बातचीत करांगा। तो भाई ये अपने देश के लिए जान दी है, आप एक शहीद ने भगवान की तरह पूजा। हाँ, परिवार का लोग आने ये समझ रखे कि भाई वह ही अठे दुनिया में ही फिलहाल। इसके अंदर ऐसा है कि ये परिवार का नहीं है, ये पूरा गांव का, प्रांत का, देश का है। परिवार वाले तो कहाँ रहते हैं, उनसे उनके भरोसे हम लोगों ने नहीं छोड़ रखा कि परिवार ही के भरोसे। लेकिन ये पूरा गांव का में सबसे घिनौना काम अगर इस गांव में हुआ है तो वो आज हुआ है और पूरा गांव का इस चीज़ के कलंक है। और हम चाह रहे हैं प्रशासन से कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा अभी ये बच्चा कह रहा था कि सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे, अनशन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि इस आत्मा को न्याय मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए शहीद हुआ है, देश के लिए शहीद हुआ, नहीं कि इस परिवार के लिए शहीद हुआ। हम अपने बेस पर उनसे बात करेंगे, सीआई साहब से बात करेंगे, आखिर इस मामले में क्यों ढील दे रखी है, क्या कारण है, किसका दबाव है, क्यों नहीं न्याय कर रहे हो। एक न्यायिक चीज़ हो रही है, किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है, इस लड़के का व्यक्तिगत काम नहीं है, सरपंच साहब का भी नहीं, आपका भी नहीं है। हम लोगों का दायित्व है, इस दायित्व की लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए हम इनके साथ हैं और जहाँ तक हमसे होगा न्याय दिलाई के रहेंगे। ये प्रशासन अपना हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है? मैं तो ये पूछता हूँ आपसे, तो इतना टाइम के लिए इन का प्रशासन है कौन? ये पग पसार के सो रहे हैं अनके बलबूते सो रहे, नहीं कि और कोई कर रहा है, प्रशासन कर रहा है। क्यों प्रशासन क्यों कर रहा है? किसने गार्ड लगा रखी इस बच्चे की? कोई गार्ड लगा रखी है? कौन लाग रहे हो? ये तो शहीद का मामला है। सीएम साहब से आग्रह करता हूं कि ये जो कांड हुआ है, इस अपराधी के लिए देशद्रोही की धारा लगनी चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करना चाहिए। ये झुंझुनू जिले की पिलानी थाने की बात है और इसको जल्दी से जल्दी करें, बंदा अरेस्ट होना चाहिए जल्दी से जल्दी। मैं ये बोली हूँ, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी मैं यहीं रहूंगी, मेरा यही घर है। साथ साथ में यो वीडियो है इन थे आगे तक जरूर भेजियो जो
प्रशासन तक अड्या का जो नेता लोग ही आम आदमी है बड़े तक यो वीडियो जागो तो बन भी पतो लाग जागो कि आपने जो शहीद अपनी जान दे है बाका साथ में यो खिलवाड़ हो रहे। कमेंट में मन जरूर बताऊँगा। जय हिंद, जय राजस्थान।